Standard 6 NCRT Science की lesson number 10 Motion and the Measurement of the Distance Part 1. There was a general discussion among the children in Pali and Bojo's class about the place they had visited during the summer vacation. Someone had gone to their native place by the trains, then the bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by the aeroplane. Another spent the many days of his holiday going the fishing trips and then uncle's boat. यहाँ पे बच्चे डिस्कस कर रहे थे जब समर की वेकेशन आई तो वो लोग गए थे, सबके सब अपने घर गए थे, कोई गांव गया था, कोई कहीं घूमने गया था, तो सब अलग अलग वे ऑफ ट्रांसपोर्ट से गए थे, कोई ट्रेन से गया था, कोई बस से, कोई बुलोक कार्ट से। एक स्टूडेंट तो एरोप्लेन में भी गया था। कुछ ने अपनी हॉलीडेज थी वो फिशिंग करके भी निकाली अपने अंकल की बोट के अंदर। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन अबाउट द स्मॉल व्हील व्हीकल्स दैट मूव ऑन द सॉइल ऑफ अ मार्स एंड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। टीचर ने सब स्टूडेंट्स को फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए बोला जहाँ पे एक छोटे से व्हील का व्हीकल किस हिसाब से मार्स की ज़मीन के ऊपर चढ़ता था और जो अलग अलग टाइप की एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट करता था। दिस व्हीकल्स वर टेकन बाय द स्पेसक्राफ्ट ऑल वे टू द मार्स, और ये जो व्हीकल्स है वो मार्स लेके गए ताकि एक्सपेरिमेंट है बिना किसी ह्यूमंस के प्रेजेंस में किए जा सके, मशीन ही वो एक्सपेरिमेंट करके हमें उसका रिजल्ट बता दे। Meanwhile, Paheli had been reading the story about the ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in an earlier time. So meanwhile में पहली ने एक रीड की स्टोरी पुराने इंडिया की, एंशियंट इंडिया के बारे में, जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पहले के ज़माने में किस हिसाब से ट्रैवल करते थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत पहले के ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करते थे, कोई बेसिक था, पहले फूट पे चल के जाते थे या फिर किसी एनिमल के ऊपर बैठ के अपने गुड्स लाद के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फॉर द एंशिएंट टाइम। सो पहले के ज़माने में वाटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था, वाटर रूट्स के अंदर बोट्स डाल के एंशिएंट टाइम में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। टू बिगिन विद द बोट्स वर सिंपल लॉग ऑफ अ वुड इन विच द हॉलो कैविटी वुड बी मेड। सो बोट के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा वुड का टुकड़ा लेके अंदर कैविटी जैसा बनाया जाता है। बोट कैसे होती है, एकदम अंदर से खुली हुई और फिर बाहर से पतला सा लेयर, तो उस हिसाब से हॉलो कैविटी बनाया जाता था। एंड लेटर द पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ अ वुड एंड गिव द शेप टू द बोट्स। और इस हिसाब से धीरे धीरे लोग सीखे कि किस हिसाब से उसको अलग अलग शेप देना है, अलग अलग टाइप की बोट्स बना सकते हैं। दिस शेप इमिटेटेड द शेप ऑफ अ एनिमल लिविंग इन द वाटर। और ऐसे शेप बनाए गए, स्ट्रीमलाइन शेप बनाए गए जो जनरली पानी में रहने वाले एनिमल से इंस्पायर थे, क्योंकि उनसे ही उनको प्रेरणा मिली कि अगर स्ट्रीमलाइन शेप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से मूव करेगी बोट। रिकॉल अवर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ फिश इन द चैप्टर 8 एंड 9। 8 और 9 में हम लोग ऑलरेडी शिप किस हिसाब से मूव करती है और स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से कितना ईजिली मूव करते हैं वो हम लोग पढ़ के आए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड द ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अर्ली ह्यूमन ने जैसे ही व्हील का इनोवेशंस किया तो उसकी वजह से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मोड में चेंजेस आ गए। जो डिज़ाइंस है व्हील की वो इम्प्रूव होने लगी, लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। फिर एनिमल्स यूज़ होने लगे उसके साथ, व्हीकल के साथ पुल करने में, ताकि जो व्हील के बेस ऑन एनिमल का खींचना थोड़ा इजी हो जाए और एनिमल के यूज से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाए। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, लगभग 19th सेंचुरी की बात करें तो पीपल स्टिल डिपेंड ऑन द एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अभी भी लोग एनिमल का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बट द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन की खोज हुई, ये एक तहलका मचाने वाली खोज थी। Railroad were made of a steam engines driven carriages and the wagons। जो रेल रोड्स है वो स्टीम इंजन को खींचते थे, मतलब जो स्टीम इंजन जो बनाए गए वो रेलवे रोड्स के ऊपर कैरेज बांधे गए, मीन्स पीछे डब्बे लगाए गए जो उसको खींचने का काम करते हैं, वैगन को खींचने के काम करते हैं। कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बताया हुआ है। लेटर कम ऑटोमोबाइल, फिर धीरे धीरे करके ऑटोमोबाइल आई। ऑटोमोबाइल मीन्स मोटराइज बोट्स एंड द शिप्स वर यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द वाटर। बोट के अंदर बोट और शिप के अंदर मोटर लगा दी गई ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ईजी हो गया। लगभग 1900 की बात करें, अर्ली 1900 की, तो शो द डेवलपमेंट ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन भी आ गए थे तब तक, तो दिस विल लेटर इंप्रूव टू कैरी द पैसेंजर एंड द गुड्स। स्टार्टिंग में वो सिर्फ थोड़ी चीज़ें ही ट्रांसपोर्ट करते थे, फिर धीरे धीरे करके वो लोग पैसेंजर और गुड्स को भी इधर उधर ले जाने लगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक्स एरोप्लेन्स एंड द स्पेस क्राफ्ट 20th सेंचुरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। मीन्स 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग आते आते ही इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई थी, मोनोरेल्स आ गई थी, सुपरसोनिक्स एरोप्लेन आ गए थे, एयरक्राफ्ट आ गए थे। लगभग फिगर 10.1 की बात करते थे, शो ऑफ सम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट।
Place them in correct order from the earliest mode of transport to the most recent one. 10.1 में आप पुराने और नए जो ट्रांसपोर्ट के मोड है उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं. आर दे एनी ऑफ द अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेट आर नॉट यूज टुडे. और आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है जो अभी यूज़ नहीं होते हैं. सो आप बुलोक कार्ट ले लो या फिर घोड़ा गाड़ी ले लो, ठीक है, वो अभी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस के लिए. हाँ, आप अभी गाँव में जाओगे तो आपको सेम वे ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल सकता है. 10.2 हाउ फार हैव यू ट्रैवल, हाउ वाइड इन दिस डेस्क. आप कितना ट्रैवल करे हो उसके बारे में बात करते हैं. हाउ डू द पीपल नो हाउ फार दे ट्रैवल. पीपल को कैसे पता पड़ता है कि वो कितना दूर तक गए हैं, कितना ट्रैवल किया है. हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल. आपको भी कैसे पता पड़ेगा कि आपको स्कूल या घर चल के जाना है या फिर आपको कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना है. व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट. अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा चलते चलते. हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो आप जब ये सब चीज़ें सोचते हो तो आंसर क्या आता है कि आपको स्कूल रिक्शा से जाना है, बस से जाना है कि पैदल जाना है, मार्केट चल के जाना है या फिर कैसे जाना है. इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ अ प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव अ आइडिया वी आर गोइंग टू रीच दैट स्पेस. वॉक, टेक बस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन एंड इवन अ स्पेस क्राफ्ट. पहले तो डिस्टेंस से पता पड़ेगा कि हम लोग को कितना डिस्टेंस जाना है. सिर्फ गली के बाहर जाना है तो बट ऑफिस आप वॉक करके चले जा सकते हो. अगर थोड़ा बहुत दूर जाना है 1-2 किलोमीटर तो आप व्हीकल का इस्तेमाल करोगे. उससे दूर जाना है तो आप ट्रेन का इस्तेमाल करोगे. एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो आप एरोप्लेन का यूज़ करोगे. सम टाइम देयर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और द विड्थ वी नीड टू नो. कभी कभी हम लोग को ऑब्जेक्ट और उसकी चौड़ाई और लेंथ और विड्थ जानने की ज़रूरत है. इन द पहली बोजोस क्लासरूम देयर आर द लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय द 2 स्टूडेंट्स. पहली और बोजो क्लासरूम में था तो उन्होंने एक बड़ी सी डेस्क को 2 स्टूडेंट्स ने मिलकर नापा. पहली एंड बोजो शेयर द वन डेस्क. पहली और बोजो एक ही डेस्क पे बैठे थे बट फ्रिक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट अदर इज यूजिंग द लास्ट शेयर ऑफ अ डेस्क. और दोनों फाइट करते थे कि तू ज़्यादा हिस्सा यूज़ करती है, तू ज़्यादा हिस्सा यूज़ करते हैं. तो दोनों के बीच में हमेशा फाइटिंग होती रहती थी. सो ऑन द टीचर सजेशंस दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क एंड मेक द मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ ऑफ द डेस्क. उन्होंने बोला कि पहले आप जो लेंथ है डेस्क की वो नाप लो और फिर उसका आधा कर लो. आधा करने से पता पड़ जाएगा कि दोनों को हिस्सा सेम मिलेगा. Both of them were very fond of playing the गिल्ली डंडा with their friends. Bojo bought a set of गिल्ली and डंडा with him. दोनों बहुत एक्साइटेड थे बच्चे गिल्ली डंडा खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ. दूसरा एक सीन ले रहे हैं. सो गिल्ली और डंडा यहाँ पे एक बोजो लेके आता है घर से. हियर हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग डंडा एंड गिल्ली. और डंडा और गिल्ली की मदद से वो किस हिसाब से यूज़ करते हैं अपना डेस्क किस हिसाब से नापते हैं. तो वो बताया हुआ है कि उसकी एक स्टिक और उसका जो गिल्ली का बॉल है और ना डंडा यहाँ पे रखा और गिल्ली यहाँ पे रखा और वैसे करके उसको भी गिल्ली और डंडे जितना साइज़ दे दिया और उस हिसाब से हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया. और नीचे अगर आप देखने जाओगे तो कुछ इस हिसाब से पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं द डेस्क सीम्स टू हैविंग अ लेंथ इक्वल टू द 2 डंडा लेंथ एंड द 2 लेंथ ऑफ अ गिल्ली. जो यहाँ पे नापा पहली ने बोजो ने मिलके तो क्या हुआ कि जो लेंथ था डेस्क का वो 2 गिल्ली जितना और 2 डंडे जितना था. ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव ईच ऑफ देम हैप्पी विद हाफ ऑफ द डेस्क. सो यहाँ पे क्या हो गया, उसने एक डंडा और एक गिल्ली जितना एरिया पहली ने ले लिया और बाकी का एक गिल्ली और एक डंडे जितना पोर्शन यहाँ पे बोजो ने ले लिया. तो इस हिसाब से दोनों बहुत खुश हो गए. आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट वाइब्ड अप. धीरे धीरे करके वो लाइन जाने लगी. बोजो नाउ हैज़ अ नेट सेट ऑफ अ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन. हियर इज़ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू बी मेजर यूजिंग गिल्ली डंडा. यहाँ पे आपको पिक्चर्स में देखने को मिल रहा होगा कि किस हिसाब से जब वो लाइन निकल जाती है तो बोजो वापस से गिल्ली और डंडा की मदद से एक नया जो गोल है वो सेट कर देता है. हेलो. Now when measures with the new set of gilli danda, the desk length seems to be about a 2 danda length and 1 gilli length, with a small length still left out. So अगर दूसरा गिल्ली डंडा लेके आए तो अब जो डेस्क है वो किस हिसाब से होगी कि 2 डंडे हुए और एक ही गिल्ली हुई. सो दिस इज लेस देन अ 1 गिल्ली लेंथ. नाउ व्हाट. सो अब जो हुई वो जो हुई एक गिल्ली जितना एरिया कम हुआ. सो वॉट वुड द सजेस्ट द पहली एंड बोजो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क. तो पूरा डेस्क का भी मेजरमेंट किस हिसाब से करोगे. कैन दे यूज द क्रिकेट विकेट और द बेल टू मेजर द लेंथ और टू डू द थिंग दैट इट माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम. तो क्या आप बैट या फिर बॉल यूज़ करोगे इसके लिए, क्या फिर कुछ और सजेशन है आपके पास. वन थिंग्स दैट दे डू
इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग्स एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। आपको अभी उनको सजेशन देना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप एक स्ट्रिंग ले लो एंड फिर उसकी उनकी मेजरमेंट ले लो एंड दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन द स्ट्रिंग लेंथ। पहले आपको स्ट्रिंग्स के ऊपर नाप लेना है एंड हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो कैसे किस हिसाब से नापना है उस हिसाब से बता देंगे। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग्स मार्क इन टू द हाफ 1/4 एंड 1/8। फोल्डिंग लगा लो, 2 बारी आप दो एंड को पकड़ लो पहले तो मतलब 2 धागे को आजू बाजू पैरेलल ऐसे पकड़ लो और फिर जाके आप उसको नापो तो वो डबल हो जाएगा। सपोज भी वो 2 सेंटीमीटर हो रहा है तो जब आप खोलोगे स्ट्रिंग को तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो फोल्डिंग को 1/2, 1/4 और 1/8 में लेना है। नाउ परहैप्स पहली एंड बोजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग स्ट्रिंग की मदद से दोनों ने अपने डेस्क की एग्जैक्टली जो मेजरमेंट है वो निकाल दी। You would say that they would have used a scale in their geometrical box and solved that problem? Yes, of course. हाँ, अगर वो चाहते हैं तो स्केल भी अगर उनके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल है उसकी मदद से ही वो अपना नाप सकते हैं, अपने डेस्क को नाप सकते हैं। बोजो हैज़ बिन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर द डिस्टेंस। तो बोजो को यहाँ पे पता पड़ा कि अब लोग जो डिस्टेंस है वो किस हिसाब से नापते होंगे एंड बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही हैज़ ट्राइंग टू फॉलो द डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। सो बोजो को यहाँ पे ये ज्ञान होता है कि किस हिसाब से लोग पहले के ज़माने में एरिया नापते होंगे जब मेजरिंग टैप या फिर स्केल्स इनोवेट नहीं हुए तब तक। देर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस द नीड टू मेजर द लेंथ एंड द डिस्टेंस। बहुत सारे ओकेजन आते हैं जब हम लोग को लेंथ या फिर डिस्टेंस नापने की ज़रूरत पड़ती है। इवन टेलर के पास जाते हो तो वो क्लोथ्स को आप कुर्ता स्टिच करवाना चाहते हो तो वो आपका नाप लेगा, नहीं तो कुर्ता कैसे सिलेगा। द कारपेंटर नीड टू मेजर द लेंथ एंड द वीथ हाइट एंड द वीथ ऑफ द कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक दिस डोर। डोर बनाने वाला कारपेंटर आता है तो उसको भी चाहिए कबर्ड कितना बनाए, उसका डोर का साइज लेना पड़ेगा और फिर जाके वो बनाएगा। इवन फार्मर जब क्रॉपिंग करने बैठता है तो उसको लेंथ एंड ब्रेथ पता होना चाहिए, तो उसको पता पड़ेगा कि कितने सीड चाहिए, कितना पानी चाहिए, क्या शोइंग करना पड़ेगा इस हिसाब से। सपोज यू आर आस्किंग हाउ टॉल यू आर, यू वांटेड टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रूम, हाउ वाइड इज दिस डेस्क, हाउ फार इट इज फ्रॉम द दिल्ली टू लखनऊ। अगर आपको बोला जाए कि इसकी लेंथ बताओ, सपोज टू बी आपका झाड़ू का लेंथ क्या है, आपके डेस्क की चौड़ाई क्या है, दिल्ली और लखनऊ कितना दूर है, हाउ फार अवे इन द मून फ्रॉम द अर्थ, मून अर्थ से कितना फार है। ये सारे क्वेश्चंस कॉमन है, दे ऑल कंसर्न द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस। इसका मतलब ये हो गया 2 प्लेस का डिस्टेंस बताने के लिए यूज होता है। द 2 प्लेस मे बी क्लोज इनफ लाइक अ 2 एंड्स ऑफ द टेबल्स और दे मे बी अपार्ट लाइक अ जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी। और ऐसा भी हो सकता है बहुत दूर भी हो सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर जो नॉर्थ में है, कन्याकुमारी वो साउथ में है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है। लेट्स अस डू द फ्यू मेजरमेंट टू व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन मेजर द डिस्टेंस और द लेंथ। हम लोग को जब मेजर और लेंथ डिस्कस करना होता है या फिर नापना होता है तो क्या चाहिए वो हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से समझेंगे। सब मेजरमेंट देखते हैं। एक्टिविटी 1, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू द एक्टिविटी 1 by 1 यूजिंग योर फुट as a unit of a length and measure the length and the breadth of the classroom। आपको यहाँ पे पहले तो जहाँ पे क्लासरूम में बैठे हुए हैं उसके लेंथ और ब्रेथ नापना है। इट इज़ पॉसिबल दैट द वाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर एज इट इज स्मॉलर दैन योर फुट। आपको पैर से नापना है हाँ ये मेजरमेंट। सो कभी कभी ऐसा हो जाएगा आपका पैर बड़ा हो जाएगा, एरिया छोटा हो जाएगा। सो उसके लिए आपको स्ट्रिंग यूज़ करनी है। यूज स्ट्रिंग्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। एंड फिर आपका जो रिकॉर्ड किया हुआ है लेंथ और ब्रेथ उसको नापना है। दूसरी एक मैसेज है दैट इज़ हैंड स्पान। आप अपनी हाथ को ऐसे फिंगर्स को खोल के 1 2 3 4 डेस्क को आप ऐसे नाप सकते हो। हियर टू यू मे फाइंड दैट नीड स्ट्रिंग्स लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पान एंड देन फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रिंग्स लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। आप इसकी जगह पे भी स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हो फ्रैक्शंस में कट करके। वी सी दैट द मेजरमेंट मेजर्ड अ कंपेयर ऑफ द अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटीज नोन एज अ यूनिट। जब हम लोग को किसी एक चीज़ का मेजरमेंट नहीं पता और हमको वो मेजरमेंट किसी नोन के साथ कंपेयर करके बताना हो तो उसको बोलते हैं यूनिट। द रिजल्ट ऑफ द मेजर इज एक्सप्रेस इन देन 2 पार्ट और जो रिजल्ट है वो 2 पार्ट में आता है। एक पार्ट जो है नंबर और दूसरा पार्ट है यूनिट मेजरमेंट। एक्टिविटी 1 देखेंगे। लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी अ 12 लेंथ ऑफ योर फुट एंड 12 इज द नंबर इज द फुट लेंथ इज द यूनिट। यहाँ पे 12 जो नंबर है वो आपके फुट के हिसाब से यूनिट हुआ। सो उसका होगा कि 12 फुट लेंथ अगर मेजरमेंट मुझे लिखना है तो
नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्ड इन 10.1 10.2। आपने जो भी रिकॉर्ड लिखे होंगे 10.1 10.2 को उसको ध्यान रखें। आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फूड इक्वल। सबके जो फूड के मेजरमेंट निकले होंगे ना वो सबके अलग अलग होंगे। आर एवरीबडी मेजरमेंट बाय द हैंड स्पान ऑफ द टेबल इक्वल। सबने जो हैंड स्पान से टेबल का नाप लिया वो सेम था क्या? नहीं, सबका अलग अलग हुआ। तो यही कहना चाहते हैं कि सबके हाथ का नाप और किसी सबके फूड की लेंथ और चौड़ाई अलग अलग होती है। सो इस हिसाब से हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट हर जगह पे सेम होता है। Perhaps the result could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be same. Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students. अगर देखने जाएंगे तो फुट की जो लेंथ होगी सारे बच्चों की वो अलग अलग होगी। Therefore, when you tell your measurement using your handspan, the length of the foot as a unit to the other, they will not be able to understand how big actual length is, and unless they know the length of your handspan or the foot. अगर देखने जाएंगे तो जब हैंड पान या फिर फूड का एग्जांपल दे रहे हो तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि सबके अलग अलग होंगे फूड के साइज़, हैंड के स्पाई साइज। तो इस हिसाब से हम लोग को स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा कोई। वी सी दैट देयरफॉर देयर आर सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड एंड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। स्टैंडर्ड यूनिट आप यहाँ पे होंगे, अमेरिका में होंगे, चाइना में होंगे या फिर श्रीलंका में होंगे, सेम ही रहेंगे। सो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखते हैं। In ancient time, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of the steps were commonly used as the different unit of measurement. पहले के ज़माने की बात करें तो पैरों की लेंथ, हाथों की विद मीन चौड़ाई और स्टेप्स, पैर के स्टेप्स, ये कॉमनली मेजरमेंट की तरह यूज़ किए जाते थे। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ द लेंथ बिकॉज वी सी द एविडेंस इन द एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशंस की तो उनकी मेजरमेंट बहुत ही एक्यूरेट पाए गए। जब खोदने का काम आर्कोलॉजिस्ट ने किया तब उन्होंने देखा कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस की कंस्ट्रक्शन एकदम परफेक्ट थे। सो दैट मीन्स वो मेजरमेंट के वे यूज़ करते होंगे। अ क्यूबिक एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वॉज यूज इन एंशिएंट इजिप्ट। क्यूबिक के लिए वो लोग क्या करते थे? लेंथ यूज़ करते थे एल्बो से लेके फिंगर टिप्स तक जो भी एंगल बनता था इजिप्ट के अंदर, एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट लेंथ इन द पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड। और उनके वर्ल्ड के वो पार्ट के अंदर वो लेंथ का एज अ यूनिट यूज़ किया जाता था। पहले के ज़माने के लोग फुट को भी यूनिट के एज अ लेते थे एंड दे लेंथ द फुट यूज वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और वो लेंथ जो फुट की होती थी वो रीजन टू रीजन डिफरेंट होती थी, क्योंकि सबके पैरों की साइज़ अलग अलग होती थी। तो वो लोग ज़मीन नापने के लिए ये यूज़ करते थे। People measure the yard of a clothes by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. So लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में? अगर कपड़े की नाप लेनी है तो वो चीन से लेके मतलब दाढ़ी की से लेके हाथ तक वो फैलाते थे और फिर नापते थे 1 मीटर 2 मीटर। वो तो आपने भी अभी कहीं पे अगर आप शॉपिंग करने गए होंगे तो दुकानदार आज भी वो टेक्निक यूज़ करता है कि हाथ में पकड़ के फिर वो चीन तक खींचता है। दैट इज़ वो हो गया आधा मीटर। फिर दूसरा वो करेगा तो दैट इज़ हो गया 1 मीटर, वैसे करके। इन एंशिएंट इंडिया द स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वर अंगुल मीन्स फिंगर or muthi means feast. Even today, we can see the flower sellers using their forearms as a unit of the length for the garden in many town of the India. इंडिया जैसी जगह में आप भी जो गार्डन में फूल जो बेचते हैं स्पेशली वो सेलर तो ऐसे मुट्ठी भर के ऐसे डालते हैं कि यार ये हो गया थे आपके 10 रुपीज़ का, आपका 20 रुपीज़ का। सो बॉडी पार्ट अभी भी कहीं कहीं जगह पे यूज़ में है। सो मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज एज अ यूनिट ऑफ द लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। और कन्वीनियंट पड़ता है तो बॉडी पार्ट भी यूज़ करते हैं ऐसे मुट्ठी भर के या फिर ऐसे फिंगर्स पे ऐसे। हावेवर द एवरी वन बॉडीज पार्ट कुड बी ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट साइज। सबके बॉडी पार्ट जो होंगे वो डिफरेंटली होंगे एंड दिस मस्ट हैव कॉज अ कन्फ्यूजन इन द मेजरमेंट। और उसकी वजह से जो मेजरमेंट में कन्फ्यूजन हुआ होगा। सो इस हिसाब से 1790 में फ्रांस ने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। फॉर अ शेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्ट द सेट ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो सबके बीच में यूनिफॉर्मिटी रहे इसके लिए साइंटिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट का निकाला। और ये जो है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ यूनिट, दैट मीन्स एसआई यूनिट। सो अगर देखने जाएँ तो लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। और सपोज टू बी ज्योमेट्रिकल बॉक्स है आपके अंदर तो उसके अंदर 50 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो 50 सेंटीमीटर स्केल दैट इज हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म।
जो 1 मीटर है उसको 100 सेंटीमीटर के अंदर डिवाइड किया जाता है और 1 सेंटीमीटर को दूसरे 10 इक्वल में जो होता है mm। सो यहाँ पे फॉर्मूला दे दी हुई है, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm फॉर मेजरिंग द लास्ट डिस्टेंस। मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट यूनिट, और नापने के लिए मीटर कन्वीनियंट यूनिट नहीं होता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नापना है तो यू हैव टू यूज़ द किलोमीटर। वी डिफाइन द लार्जर यूनिट ऑफ द लाइन जिसको बोलते हैं किलोमीटर, जहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। नाउ वी कैन रिपीट ऑल अवर मेजरमेंट एंड एक्टिविटी यूजिंग द स्टैंडर्ड स्केल्स एंड मेजर द एसआई यूनिट। और आजकल हम लोग सब चीज़ें जो भी नापते हैं वो एसआई यूनिट के हिसाब से ही नापते हैं। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ एंड डिस्टेंस। जानने से पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से हम लोग किसी चीज़ की लेंथ मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।